कोई नेशनल सॉन्ग आता है कोई? ये तेरा पाकिस्तान। ये आता है? मैं साथ गाऊं? पहले आप शुरू करेंगे मैं करूं? नहीं। ओके करिए। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा गा के सुनाए ना, तेरा पाकिस्तान ऐसे। ये तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अच्छा, एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं तीनों ने, उमर का और फलक का फूल एक जैसा, डाक साहब का और अबू बकर का फूल एक जैसा। मुझे मम्मा नहीं छोड़ता है। क्या? मुझे अम्मी नहीं छोड़ती है। मुझे अम्मी नहीं छोड़ती। अम्मी नहीं छोड़ती है? ऐसे कपड़े मेरे लिए क्यों नहीं बनाए? मम्मा छोड़ती है, मैं बनाऊंगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये प्रोग्राम बेसिकली हमारे उमर की याद में है, और हमारा उमर हम कह सकते हैं पूरे ARY का उमर है, पूरे पाकिस्तान का उमर है, बल्कि पूरी दुनिया का उमर है। और चाहे वो कहीं भी चला जाए, हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, उसकी शरारतें, हम सब उसका जिक्र करते रहेंगे। बिल्कुल। अभी भी उसकी वीडियोस देखते हैं तो पहले तो हंसी आ जाती है, अभी भी ना। हाँ, दूसरी थॉट आती है। हाँ, हाँ। लेकिन उनकी फैमिली के लिए हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह ये बच्चा जिसने दुनिया में इनको इतनी खुशियाँ दी हैं, जल्दी चला गया दुनिया से, लेकिन इंशाल्लाह इन सबको जन्नत में ले आने का सबब बनेगा। आमीन, आमीन। इस वक्त हमारे साथ कॉल पे दानियाल हैं। दानियाल एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं इस फैमिली के लिए, हर अच्छे और बुरे वक्त में। और मैं बात बताऊँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, सॉरी बात कर रहा हूँ। ये हम लोगों ने अपने हिस्से की सबने कोशिश की इन बच्चों पे, लेकिन असल अगर आप मुझसे को पूछे ना, और ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है, लेकिन जिस आदमी ने इन बच्चों पे मिनट सेकंड लगा के इनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना। हम तो ये करते थे ना कि भाई मैं शो के बाद बोलूँगा यार दानियाल थोड़ा सा ना इसको यूँ देख लेना, यूँ देख लेना, लेकिन असल में जिसने एक सेकंड लगा के इन बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करके पूरा एक अलग बना दिया ना, उस आदमी का नाम दानियाल। इसका मैं रिश्ते में मामू है, कहते चाचू। हाँ, अच्छा ये पढ़ा लिखा है दानियाल। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, इनके बारे में इतना जिक्र हुआ नहीं कभी, शायद पता नहीं मेरे शो पे एक आध दफा बैठे या नहीं, लेकिन आपके और कभी दानियाल ने ये नहीं कहा, हम जबरदस्ती हम कैमरे पे लाते थे, वरना दानियाल ठीक है मैं पीछे। आपके प्रोग्राम में सूरतें याद कराना, चीजें याद कराना, वो टीचर मेंटोर हर चीज था वो इन बच्चों के लिए। दानियाल इस वक्त हमारे साथ कॉल पर हैं, और इस वक्त ज़ाहिर उनके घर इतने मेहमान वगैरह थे, तो मेरी उनसे अभी पहली दफ़ा ही बात हो रही है। मैंने मैसेज पर उनको, क्योंकि फ़ोन नहीं वो उठा पा रहे थे। दानियाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरे बच्चे कैसी हैं आप? बस दानियाल इस वक्त ज़ाहिर है आपको पता है कैसे होंगे हम, बहुत तकलीफ़ और बहुत गम है हमें उमर के जाने का, और हम अफसोस करना चाहेंगे आपसे, पूरी फैमिली से। अल्लाह मियां आपको सब्र दे, जन्नत में आला मुकाम दे उमर को। आमीन, बिल्कुल। वसीम भी मेरे साथ बैठे हैं, सादिया भी मेरे साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम सलाम मैम। भाई ये वक्त में ना अल्फाज समझ आते हैं, ना लफ्ज़ सिमट के आते हैं कि किन लफ्ज़ों में आपके दुख को हम बयान करें और उस दुख के साथी बन सके। लेकिन यकीन जानिए कि वो सिर्फ़ आपका ही ये नुकसान नहीं है, ये हम सब का है, ये हम सब के दिलों में बसता है, और वो हमेशा बसता रहेगा। हम था कहेंगे नहीं, वो है, वो रहेगा, और वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। आप सबको मौला सब्र जमील अता करे, ख़ास तौर पर उनकी वालदा मोहतरमा को ज़रूर हमारी तरफ से हमारी ताज़ियत उन तक पहुँचाइएगा। और वसीम से बात कीजिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। बस दानियाल भाई, मैं तो बस आप लोगों की तरफ से मैंने सबको कहा है ऑलरेडी कि बस दुआ करें ख़ास तौर पर उनकी वालदा के लिए। और मैंने अभी कह रहा था आपके आने से पहले कि ये बच्चों को पूरी जिस तरह की तरबियत माँ तो माँ होती है, हमने अपनी सी थोड़ी बहुत कोशिश की, आपने जैसी तरबियत की इन बच्चों को, अल्लाह इसका अजर दे। आप भाई आप सब मिले हुए हैं बच्चों से। असल में इसमें ना मेरा कोई कमाल नहीं था, असल में वो बच्चे खुद ही इतने गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, और उमर भी था।
कि उनको ना तो आपको इतनी समझाने की जरूरत, वरना बाकी बच्चे भी हैं उनको भी समझाता रहता हूँ, उनको भी कोशिश होती है कि हर एक बच्चा इनकी तरह बन जाए, लेकिन जो इनमें क्वालिटीज थी हैं वो और बच्चों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इनमें जो सब्र था, इनमें जो सबसे बड़ी बात थी कि आप इनको जो भी बात अगर आप इनको करते तो वो ये खुशी खुशी एक्सेप्ट करते थे। ये नहीं कि वो बच्चा नाराज होकर आपकी बात मान जाए, तो ये बहुत बड़ी बात थी। बच्चे थकते ही नहीं थे, ये कितनी एनर्जी थी इनके अंदर। सुबह सुबह उठकर लाइव शो करने आना, बड़े बड़े जो है गेस्ट आते हैं तो उनको थकन होती है, ये बच्चे सुबह सुबह खुशी खुशी फ्रेश पूरी एंटरटेनमेंट लेके अपने अंदर समूह के लोगों को एंटरटेन करते थे। मतलब बहुत बड़ी बात। उस दिन भी ऐसे ही था। जिस दिन मैं इस्लामाबाद से आया संडे के दिन, तो वो बच्चा बिल्कुल ऐसे ही अपनी एनर्जी में था। मैच देख रहा था ना मजे से, पाकिस्तान इंडिया का मैच दानियाल? जी मैच ही देख रहा था। वो बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। मैं ऊपर छत के पोर्शन पे था, तो मैंने ऊपर से, आप यकीन करें कुछ चीजें बिल्कुल यादगार रह जाती है कि आपको नहीं लगता कि वो ऐसा हुआ होगा। मतलब आप लोगों की तो मुलाकात चले कुछ दिन या कुछ मंथ पहले, मैं तो उस रात, मतलब मैं इस्लामाबाद गया था सैटरडे को और संडे को मैं वापस आया हूँ। तो ये 2 दिन में उसने तकरीबन 4 दफ़ा मुझे कॉल किए। और जब मैं आया और मेरी बात हुई थी भाई से, मैंने शायद उनको बताया, तो वो एक यूनिफॉर्म का मुझे बताया जी। तो जब ये ऊपर से भाग रहा, तो मैच की एक्साइटमेंट में तो मैं ऊपर ठहरा था। मैंने इसको आवाज़ दी, मैंने कहा उमर, मैंने कहा भागो नहीं बेटा, मैंने कहा गिर जाओगे। तो उसकी जो नानी है, जो उसको दादी कहते हैं, उसने मुझे फिर अंदर से आवाज़ दी कि उमर को कहो कि भागे नहीं, उसको अंदर भेज दो। तो हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया और रात को ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सोचिए कि जब मेरे पास बाजी आई कि आज उमर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं भागता आया हूँ और मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे बैठा हूँ जिस जगह उमर उस वक्त जिस हालत में था। और मैं आप यकीन करें, मैं तो मतलब इनको छोटे बिल्कुल हॉस्पिटल में जब ये पैदा हुए हैं तब से मैं साथ ही हूँ। मतलब मैंने इनको हर उसमें उठाया। तो उस हालत में कि मैंने इसको उठाया और हम जब मैं अपनी बाइक निकाल रहा था, तो ये अपनी अम्मी पीछे से अपने हाथ डाले और वेट करने लगा। तो जब मैं इसको बाइक पे लेके गया, मैंने उस वक्त मेरे गुमान में भी नहीं था, मैं इसको कहा, मैंने कहा मेरा शेर बच्चा, थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे हाथों में वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जा रहा था, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा होगा, गुमान में भी नहीं था। और मेरे हाथों में, मेरे सामने ही वो बच्चा जो है वो इतना प्यारा। और वो पूरा वार्ड जो था, वो पूरे जो जितने भी लोग थे, यकीन करें वो नहीं जानते होंगे कि ये बच्चा कोई अलग, मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन वो सब रो रहे थे। डॉक्टर का कितना ज़्यादा, खुद डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही थी, हालांकि डॉक्टर तो केसेस देखते रहते हैं। मैं भाई, जब मैंने अबू बकर की, जब आपको पता है, मैं उनको कह रहा था कि अबू बकर को आप एडमिट करें और ये करें, मुझे फिक्र पड़ गई थी। ज़ाहिर है मुझे इन बच्चों से जो मेरे हैं, मेरे अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं। तो मुझे ये था कि अल्लाह ना करे मेरा ये बच्चा तो अभी उस स्टेज पे है, कहीं दूसरे ना हो जाए, क्योंकि अबू बकर बहुत नर्वस, बहुत सौबर सा बच्चा है। तो मैंने कहा कहीं ये ना हो कि हम उम्र का गम मनाएं और पीछे ये बच्चे गिरते जाएं, तो इनका ये वो ना हो कि आपने देर कर दी। तो वो मैं जब डॉक्टर से पूछता कि डॉक्टर साहब उमर की, अबू बकर की तबीयत कैसी है, तो वो से हाँ ऐसे, तो अबू बकर की तबीयत कैसी है, फिर हाँ वो ठीक है। मैं ऐसे, उसकी वो जो खामोशी थी ना, ये भी मुझे डरा देती थी। फिर वो कहता था नहीं, मैं कहता था आप क्यों ऐसे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब हाँ। तो वो कहता था कि मैं जिंदगी में पहली बार किसी पेशेंट ने, किसी बच्चे ने मुझे इस तरह मेरी हालत बना दी है कि इसने हमें इतना भी टाइम नहीं दिया। मैं आपको क्या बताऊं। आप दानियाल, आपके साथ उमर के वालिद हैं, हम उनसे भी अफसोस करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो पहले कभी ऑन स्क्रीन उन्होंने बात की है। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं?
जी जी, एक सेकंड, मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया, वो इस हाल में तो आप समझ सकते हैं वसीम, कि आप नहीं है कि वो बात करें, लेकिन आप उनसे इरफान भाई, इरफान आपसे जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। मैं वसीम बदामी अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ निदा और सादिया बैठी जी जी, वसीम भाई कैसे हैं? तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सब्र बहुत है इस बहुत दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत दुआएं, बहुत दिल से। बस वसीम भाई, दुआओं की वजह से तो हम चल रहे हैं, वरना जैसे आप जानते हैं ना, तो हादसा तो बहुत बड़ा है ना। बेशक, इसमें कोई शक बेशक। नहीं है। तो वो जो उम्र के लिए लोगों के दिलों में वो जो मोहब्बत है, वो जो दुआएं है ना खुलूस वाली, तो उसकी बेस पे जो है ना हम बस गुजारा कर रहे हैं। और लोग अल्लाह इतनी मोहब्बत मज़ीद करें, आगे आप हमें- लोगों को कुछ कहना चाहोगे? चूंकि जाहिर है आप लोगों के लिए अगर कुछ भी कहना चाहें, जो लोग इतनी मोहब्बतों का और दुआओं का इजहार कर रहे जी, हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम तो अल्फाज नहीं है मेरे पास तो, क्योंकि मुझे तो इतना खुद मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा जी मुझे मालूम है। एक्टिव नहीं हूँ ना। जी हाँ, लेकिन बाद में जब मैंने देखा वो बीबीसी पे मैं गया, मैं अक्सर न्यूज़ के लिए बीबीसी पे बस सिर्फ हेडलाइंस पढ़ता हूँ ना, जी जी तो उधर उमर के बारे में उन्होंने आर्टिकल दे रखा था, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे उनमें भी उमर जो था हर तरफ। अच्छा, तो आप मतलब बहुत ये है खुश कि मेरे पास- नसीब हैं भाई साहब। जी, जी। आप भाई साहब आप बहुत खुश नसीब हैं कि बानसीब बच्चे आपके पास थे। वो बच्चे जी, बस ये कितने तो अल्लाह की देन है, बानसीब थे कि अपने इसमें वालिदैन को जैसे इज्जत बख्श के गए हैं। जी, असल में ये है ना कि जैसे दानियाल ने कहा ना कि बस थे तो ये गॉड गिफ्टेड ना, जी बिल्कुल। तो मैं इनकी वालों को भी ये कह रहा था कि बस वो अल्लाह का एक बनाया हुआ फूल था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा और उसको हर बाप खुशबू की हर एक ख्वाहिश में होती सूंघी। है कि उसकी पहचान उसकी औलाद से हो, और आपको खुश नसीब बाप है कि आपको हम उमर के अब्बू कहकर पुकार रहे हैं। अहमद के अब्बू, बस अहमद ये अबू तो, बकर के अब्बू, देखिए मेरा तो इसमें कोई वो नहीं है, वालिदैन तो एक जरिया होते हैं ना, बिल्कुल। असल में तो क्रिएशन तो अल्लाह की है, तो बिल्कुल। अल्लाह ने उसको क्रिएट ही ऐसा सुभान किया अल्लाह, था, बड़ा सब्र है। उसकी क्यूटनेस, हकीकत। उसकी हैबिट्स, सारा कुछ जो था, तो वो दिलों में अब ऐसे वो जिंदा रह गया है ना। इंशाल्लाह तो वो हम ये बार तो- बार यही कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं गया, वो हमारे हमारे दिलों में जिंदा है। जी जी, वो कल मैं एक शेर पढ़ रहा था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ना, तो उसमें था कि इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, आहा, इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, ये रूह में गम बन के रहता है, रूह में गम बन के रहता है मगर जाता नहीं। तो ये जो आपको जिसके साथ मोहब्बत होती है ना, तो वो तो चला तो जाता है बॉडीली, लेकिन उसकी जो मेमोरी है वो उसी तरह जिंदा है, तो इसका मतलब है वो खुद भी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब ये दुआ तो कर रहे थे मैं अल्लाह के अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन इंशाल्लाह वो आप लोगों को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा इंशाल्लाह। यकीन है। जी जी, इंशाल्लाह। बस ये तो दुनिया में तो आजमाइश है, लेकिन वो उलमा कहते हैं कि भाई ये जन्नत की आपकी टिकट हो गई है। जी मैंने यही सुना है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। बिल्कुल। जी हाँ। तो बिल्कुल। अम्मी ठीक हैं? मतलब जाहिर है, मतलब अब चूंकि हमें उनकी बड़ी हाँ। फिक्र है, वो जाहिर है इस तरह बात नहीं करती, तो क्या कैसी तबीयत है अहमद और जी, उमर अब की? तो पहले दिन तो जरा बहुत ज्यादा शॉक में थी, तो क्योंकि अचानक हुआ, टाइम भी इतना थोड़ा था उसके पास, मैं खुद नहीं था घर पे, जी आप और अभी तो बस वो दुआएं जो कर रहे हैं आप लोग, और पूरी मतलब है पाकिस्तान के बेस पे बाहर से भी लोग बहुत हमारे साथ मतलब है वो पुरखुलूस दुआएं कर रहे हैं, तो अल्लाह तो ज़ाहिर है इतने इंसान जब इकट्ठे होकर अल्लाह से एक चीज़ मांग रहे हैं ना, तो हम तो सबसे कह रहे हैं कि हमारे लिए सब्र ही मांगे, बस हमें और किसी चीज़ की वो नहीं है। हाँ, ये मैं हम भी कहते पूरी हैं कि भाई- कौम से गुजारिश करूंगा, जो लोग जी, अभी जी। देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखें, वो इनके बिहाफ पे ये गुजारिश है अहले जी खाना की, जी इनके लिए जी, सब्र बस मांगे। ये जमील। आपकी जो है ना उम्र से मोहब्बत का जो एक हक है, मैं कहता हूँ कि अगर वो अदा करना चाहते हैं तो यही है कि बस हमें अल्लाह जो है इस आजमाइश में सुरखरू फरमाए, अल्लाह और है, आगे अल्लाह जो है, है अल्लाह है। मजीद हमें आजमाइशों से बचाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। आमीन, इलाही तो आपका बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात जी, करने आप का। लोगों का बहुत शुक्रिया, वसीम भाई तो खास कर उनके बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है अब मोहब्बत अल्लाह ही दिलों में डालते हैं ना, जैसे जुनैद भाई के साथ इनकी थी, जी जी तो वो भी ऐसे थे, वो भी मेरे ख्याल में थे तो जनती, जो उनके आमाल थे और उनके मतलब है कैसे उनकी जिंदगी बदली, बिल्कुल। उनके साथ भी ये ज्यादा अटैच रहे थे, तो ये इनकी भी खुशकिस्मती है वसीम भाई की। 100%। तो इंशाल्लाह दुआओं की भी दरख्वास्त है आप सबसे, पूरी कौम से। यानी आप लोग का बहुत शुक्रिया, और आप लोग यानी उस इस आलम में भी अभी आप लोग गम की कैफियत में, लेकिन आप लोग हमें इतने अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं, आप लोग की बहुत मेहरबानी। दानियाल उस वक्त जब बिल्कुल जब घर भी नहीं पहुंचा था उमर वापस,
तब भी दानियाल, अब भाई आप अपना ख्याल रखिएगा, भाई आप जय साहब का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा यार देखो कितना ताल्लुक़ है कि इसको इस हालत में भी हमारा पूछ रहा है और आप भी इस हालत में हमारी बात कर रहे हैं। आप जी, बस ये तो आप लोगों की अपनी अच्छाई है ना, जो बंदा खुद अच्छा हो तो उसे फिर दूसरे लोग भी अच्छे लगते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे दुनिया और आखिरत में। आपको अल्लाह बरकत दे, आपको तकवा नसीब करे सबको, हम सबको। अभी हम इज्तिमाई दुआ करेंगे हमारे प्यारे उमर के लिए, और आपको अल्लाह मियाँ आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, पूरे ख़ानदान को सब्र अता करे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। मैं ये कहती हूँ कि कितने कंपोज्ड हैं इसके उमर के फादर, पढ़ा लिखा बंदा है और जाहिर है, और वो कभी भी नहीं ऑन स्क्रीन आए, ना किसी ने उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन वो इस वक्त उनका आना एक तरह से पूरी लोगों को ये समझ आया कि वो कितने अल्लाह पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, कि वो कितने कंपोज। अब समझ में आया बात करके कि क्यों दानियाल ने मुझसे शो से पहले बाकायदा कहा कि उनके ऊपर बात करना चाहें तो कर लीजिएगा। कितना यकीन कामिल है इस बंदे। यानी मेरी भी उनके अबू से यानी गालिबन पहली बातचीत है, यानी वो करते ही नहीं है, बड़ा एक रिजर्व सा बंदा है, तो हम भी बताए रहे वो नहीं करते। मेरी अम्मी से, दानियाल से, बच्चों से बात। सुभान अल्लाह, करम फरमाए। मैं मतलब अल्लाह सब्र दे, यानी वो दानियाल बता रहे थे ना, वो इन लोगों के जहनों में इतने ऐसे मनाजर होंगे कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। इलाही आप। वो जो उमर कह रहा था ना, दानियाल से कह रहा था उमर कि मुझे नया यूनिफॉर्म लेना है। हाँ। ऐसे उमर की तरह आदत थी, वो 3-4 दफ़ा कहता था, फिर नाराज़ हो जाता था। अच्छा। हाँ, मतलब इवन मुझसे भी वो लाड कर लेता था, तो चाचू से तो बहुत ही। तो उसने ना, दानियाल ने मुझे बताया कि उसने 3-4 दफ़ा ना ये कहा कि, और मुझे बड़ा रोना आया दानियाल ने मुझे बात बताई तो, कि मुझे यूनिफॉर्म लेना था। ले देंगे अभी थोड़े दिन बाद, जब शहर जाएंगे तो ले देंगे, ऐसे कुछ कहा।